हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आफरीन। हमने लास्ट लेक्चर में आउट ब्रीदिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल गो स्टडी फर्दर अबाउट पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो हम पढ़ेंगे इंटरैक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स जो होता है स्पोरोफाइटिक टिश्यू में यानी स्टिग्मा के साथ। ये शुरुआत होती है इसकी पोलिनेशन से और एंड होता है ये फर्टिलाइजेशन पर। जो सारे इवेंट्स रहते हैं फ्रॉम द डिपोजिशन, जो जहाँ डिपॉजिट होता है पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर, और एंट्री जो होती है पोलन ट्यूब की टू एव्यूल इन द एव्यूल ओव्यूल सॉरी, आर रिफर्ड एज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन कभी कभी रॉन्ग टाइप भी अंदर स्टिग्मा में चला जाता है, लैंड्स इन ऑन स्टिग्मा, बट ये जो है डिस्कार्ड कर देता है पिस्टल। और कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी ये सब डिटरमाइन करने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन है जो ये द प्रोसेस इन्वॉल्व्स पोलन रिकग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन इनहिबिशन ऑफ पोलन। जो भी स्टिग्मेटिक सरफेस होता है फ्लावर का वो रिफ्यूज़ करता है रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन, और एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो है वो पोलन जर्मिनेट होने से स्टॉप करता है और इंश्योर करता है कि इंट्रा स्पेसिफिक पोलन ही जर्मिनेट हो सक्सेसफुली। और ये पोलन एब्जॉर्ब करता है वाटर न्यूट्रिएंट फ्रॉम सरफेस ऑफ स्टिग्मा और जर्मिनेट प्रोड्यूस करता है पोलन ट्यूब में। कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ऑल द एसेंशियल थिंग्स विच आर एब्सेंट इन पोलन टू जर्मिनेट, और पोलन ट्यूब जो है वो फाइनली उसको पुश किया जाता है ओव्यूल को ताकि वो एम्ब्रियो सैक तक पहुँचे। जैसे ही द टिप ऑफ पोलन ट्यूब एंटर हो जाता है सिनर्जिड्स में, इट रप्चर्स वॉट एवर कंटेन इट हैज़, और ये पोलन पिस्टल इंटरैक्शन की वजह से इंटेंस कॉम्पिटिशन डेवलप हो जाता है कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स अमंग द गैमेट्स में। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सीड फॉर्मेशन में, और सुक्रोज जो है पोलन जर्मिनेशन के लिए हेल्प करता है इन विट्रो फॉर ट्यूब ग्रोथ। एंड फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इट इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोच जो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। ये प्रोसेस में जो है हैंड पॉलिनेशन यूज़ होता है फॉर फर्टिलाइजेशन, और ये दिस इज़ अकम्प्लिश थ्रू एमैस्कुलेशन बैगिंग प्रोसीजर। डबल फर्टिलाइजेशन ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन? ये एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म है जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, और ये डिस्कवर किया था नवाशिन इन द लिलेशियस फ्लावर्स लाइक लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। जब पोलन ग्रेन रीच होता है सरफेस ऑफ स्टिग्मा तो ये जेनरेट करता है पोलन ट्यूब जो पेनिट्रेट करता है स्टिग्मा को, स्टाइल को एंड ओवरी को, and it enters the ovule. This part is ovule. The growth of pollen tube is by the chemical secreted by synergids. वो एंटर करता है ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल और इसको बोलते हैं पोरोगैमी। कुछ केसेस में इट इज़ फाउंड टू एंटर थ्रू चलिजा नोन एज चलिजोगैमी, और कुछ प्लांट्स में इंटीग्यूमेंट से होता है जो जिसको बोलेंगे मीजोगैमी। इट फाइनली पेनिट्रेट्स एम्ब्रियो सैक और फाइनली एंटर हो जाता है ओव्यूल के थ्रू, एंटर होता है इन माइक्रोपाइल। हियर वी कैन सी द माइक्रोपाइल, दिस पार्ट। पोलन ट्यूब कैरी करता है 2 मेल गैमेट्स, तो ये जो है पेनिट्रेट होता है सिनर्जिड्स को। हियर वी कैन सी द सिनर्जिड, और वाटरी कंटेंट जो सिनर्जिड में होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है पोलन ट्यूब में और रप्चर होता है एंड रिलीज करता है कंटेंट्स को इंक्लूडिंग नॉन मोटाइल गैमेट्स। नॉन मोटाइल गैमेट्स जो होते हैं मेल के वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं हॉलो पोलन ट्यूब में। इट इज़ नोन एज सिफोनोगैमी, जो इंश्योर करता है कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है।
सिंगमी एंड ट्रिपल फ्यूजन ये दो इवेंट होते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स। सिंगमी का मतलब होता है हैप्लॉइड मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को का फ्यूजन और डाइप्लॉइड जाइगोट का फॉर्म होना। वेर एज ट्रिपल फ्यूजन सेकेंड हैप्लॉइड मेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रोड्यूसिंग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और डेवलप होता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। जाइगोट डेवलप होता है इनटू एन एम्ब्रियो। सिंगमी ये एक टाइप का जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन है जहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो both the male gametes participate and therefore it is described as double fertilization. This is the syngamy where the male and female gamete both fuse and double fertilization takes place. So in the next lecture we will learn more about the significance of double fertilization. Till then, bye bye.